आपने आईसीटी की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। अभी तक अगर आपको आईसीटी का नॉलेज प्रॉपर नहीं आया, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो ये लेक्चर आप लोग अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद आपको ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लिक्विडिटी आती है जिसमें टाइम बेस्ड थ्योरी है और डबल टॉप डबल बॉटम की सिचुएशंस हैं, और वहाँ पे बाई साइड सेल साइड्स की लिक्विडिटी के जो पूल होते हैं वो किस तरह से मार्केट उनको हंट करती है, और रिटेलर की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट प्रॉफिट वाली साइड पे अपने जो स्मार्ट मनी का जो डायरेक्शन होती है उस तरह मूव कर जाती है। तो ये हमारे पास जो लिक्विडिटी के एरियाज़ हैं जहाँ पे डबल बॉटम हमारे पास जो ABC लेग होती है वहाँ पे लिक्विडिटी किस तरह से ब्रेक हुई है, उसके पूल जो बने हैं हमारे पास हमने यहाँ पे वो देखे। ये आपको टाइम बेस नज़र आती है, उसके बाद डबल बॉटम डबल टॉप की सिचुएशंस के अंदर नज़र आती है जहाँ पे रिटेलर अपना सेल साइड के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। अब इसमें बाई साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई हुई है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो टाइम बेस लिक्विडिटी के कंसेप्ट हैं, इसके अंदर अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास डबल बॉटम या डबल टॉप की सिचुएशंस हैं, या फिर थ्री ड्राइव पैटर्न्स हैं, या फिर स्मार्ट मनी के कंसेप्ट के ऊपर थ्री पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन है या QML पैटर्न को आप प्ले कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे कोई आर्डर ब्लॉक बैक साइड पे था, या सप्लाई डिमांड की सिचुएशंस हैं, या वॉल्यूम के अंदर इम्बैलेंस आ रहा है। तो ये चीज़ें लिक्विडिटी के पूल से आने से पहले हमें ये चीज़ें प्रेडिक्ट करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम इन एरियाज़ को प्ले करते हैं। अब देखें जहाँ पे आपने हायर हाई या हायर लो के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड्स प्ले की, मार्केट आपका एसएल करने के बाद उसी फेवर के अंदर चली जाती है। अगर तो मार्केट के अंदर आपकी डायरेक्शन क्लियर है, आपको स्ट्रक्चर रीडिंग अच्छे से आती है, तो मार्केट का वो एरिया जहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हुई थी, तो मार्केट उसी एरिया के अंदर मार्केट टेस्ट करने आएगी। जब मार्केट उसी एरिया को रीटेस्ट करेगी तो उस एरिया से हमने एंट्री करनी है। यहाँ पे ये जो एग्जांपल हैं इसके अंदर लिक्विडिटी किस तरह से ग्रैब हुई है। फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसके बाद मार्केट उसी एरिया के अंदर आती है और अपने हायर लो के ऊपर जो एंट्री है उसको उठाती है, क्योंकि मार्केट पहले इसी जगह से लिक्विडिटी को ग्रैब करके गई हुई है। यहाँ पे इम्बैलेंस शिफ्ट हुआ था बाई साइड पे, तो मार्केट वापस आई और इसी एरिया से रीटेस्ट किया और मार्केट बाई में चली गई। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट जो सेल साइड का सेटअप है, सेम इसी तरह से मार्केट के अंदर जो एसएल था रिटेलर का डबल टॉप सिचुएशन के ऊपर था, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आई और इस लिक्विडिटी को हमने ऑब्ज़र्व करना होता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम की क्या सिचुएशंस हैं। उसके बाद इसी एरिया के अंदर अगर देखें तो मार्केट ने जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उसी एरिया के अगेंस्ट उसी एरिया के अंदर आई है अगेन, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बाई सेल साइड पे अगेंस्ट शिफ्ट हो गई है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे लिक्विडिटी एक बार रिटेलर की बाई साइड या सेल साइड को ग्रैब करती है, वहीं पे जो पूल बनता है मार्केट उसी लिक्विडिटी एरिया को गेन टेस्ट करती है। इसके हम लाइव चार्ट पे जाके भी एग्जांपल देखेंगे और हम इसको लाइव प्ले भी करेंगे। तो मार्केट के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे जहाँ पे वो जस्ट यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आपने ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मार्केट के अंदर प्ले करना है, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्ले करते हैं तो वो एसएल आपके करवा देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि एक ट्रेडर और यूट्यूबर के अंदर फ़र्क होता है। यूट्यूबर जो है वो एक जस्ट ने उसने एक वीडियो बनानी है, उसको लिक्विडिटी के जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने उसको जाके रीड करना, वो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आर्डर ब्लॉक की सिचुएशंस आती हैं। हम सबसे पहले आर्डर ब्लॉक को वहाँ पे देखते हैं कि उस एरियाज़ में आर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप या आर्डर ब्लॉक की सिचुएशंस है या नहीं है। उस केस के बाद फिर हमने देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वॉल्यूम के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वॉल्यूम वहाँ पे हाई हो रहा है या लो हो रहा है, और वॉल्यूम के अंदर मार्केट के जो सेलिंग या बाइंग आर्डर हैं वो एग्रेसिव हैं या वो मार्केट के ट्रेंड को फेवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वॉल्यूम बेस डिस्कस करनी होती है, वॉल्यूम बेस उसकी रीडिंग होती है। उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लिक्विडिटी पूल हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस लिक्विडिटी पूल के बाद मार्केट रिटेलर की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे बाई साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है
उसके बाद मार्केट अगेन उसी एरिया के अंदर आती है, क्योंकि जब मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, रिटेलर की लिक्विडिटी को उठाती है, उसके बाद मार्केट बड़े अच्छे अंदाज में मूव करती है। तो मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप की जो इम्बैलेंस की सिचुएशंस आती हैं, और जैसे जिसको हम फेयर वैल्यू गैप के अंदर इन्वर्जन्स के जो कंसेप्ट हैं उनको देखते हैं कि बाई साइड या सेल साइड के अंदर जो इन्वर्जन्स है। अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ट्रेंड किस साइड पे है। अब हमारे पास ए बी सी की जो लेग है बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही रिटेलर जो है अपना एंट्री क्राइटेरिया ढूंढता है और एंट्री डालता है, तो यहाँ पे उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल डाला, और जैसे मार्केट अगेंस्ट उसके फेवर के अंदर आती है, उसी एरिया के अंदर आएगी, तो मार्केट के अंदर जो रिटेलर अपनी ट्रेड को ओपन करता है। जैसे ट्रेड को ओपन करता है तो मार्केट जो उसकी बाय साइड की लिक्विडिटी थी उसको उठा लेगी, ग्रैब करेगी, जिसके अंदर बाय स्टॉप जो रिटेलर का था वो हिट होगा, सेलिंग के जो ऑर्डर थे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो लिक्विडिटी का यहाँ पे पूल बना। अब ये जो पूल है मार्केट यहाँ से स्मार्ट मनी प्ले करती है। लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम से गिर जाती है। उसके बाद मार्केट का जो पुल बना है, मार्केट अगेन उसी एरिया के अंदर आएगी, वो एक वेव की शेप के अंदर नेक्स्ट डे भी आ सकती है, अगले 2 दिन बाद भी आ सकती है। जब मार्केट उस पूल के अंदर आती है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो एरिया जहाँ पे रिटेलर के एसएल हुए हैं, वो एरिया आपने आइडेंटिफाई करना है और उस एरिया को आपने मार्क करना है। जब आप मार्क करेंगे तो उस एरिया के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड या सप्लाई के कंसेप्ट नज़र आएंगे। ये जो एरियाज़ हैं ये हमने सबसे पहले रिफाइन करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि सेटअप। एक सेटअप एक एनालिसिस हमने कर लिया, मार्केट इस एनालिसिस के अंदर आती है, और हमने यहाँ पे वॉल्यूम की रीडिंग के ऊपर एंट्री मॉडल दे के इसके अंदर अपनी सेलिंग करनी है। देखिए सेम इसी एरिया के अंदर मार्केट हमें यहाँ पे नज़र आई, तो हमने यहाँ पे लिक्विडिटी का जहाँ पे पूल हुआ था उसी एरिया के अंदर अपनी ट्रेड्स को प्ले किया। अब देखिए एग्जैक्ट उसी एरिया से हमने ट्रेड्स को प्ले किया। ये 300 पिप पर मार्केट यहाँ से मूव हुई, तो ये हमने लाइव ट्रेड को यहाँ पे प्ले किया था। इसकी जो लाइव ट्रेड थी ग्रुप्स के अंदर पड़ी हुई है। तो हमने जो ट्रेड प्ले की, अब जो यूट्यूबर हैं वो जस्ट कॉन्सेप्ट देते हैं लेकिन ट्रेड प्ले नहीं करते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इससे आपकी जो साइकोलॉजी अब ये बिल्ड तब होगी जब आपके पास जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो आप देखेंगे, उसको प्ले करते हुए देखेंगे, जो मेंटर जिससे आप सीख रहे हैं जब वो प्ले करेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो बिलीव से आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, और उसके बाद मार्केट के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप जैसे एक वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जो जिस ट्रेडर की या यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं वो प्ले ही नहीं करता अपनी स्ट्रेटजी को, तो आपने वहाँ पे क्या नॉलेज को पिक करना और वहाँ पे आपको क्या समझ आनी है। तो क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें वर्क नहीं करती, और जो प्रैक्टिकली चीज़ें वर्क करती हैं, जो लाइव ट्रेड ओपन करते हैं, आपने सबसे पहले वो लोग ढूंढने हैं, वो बंदा ढूंढना है जो ट्रेड को ओपन करे और आप लोगों को दिखाए। ट्रेड ओपन करने से आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। जैसे आप लाइव ट्रेड ओपन देखते हैं किसी ट्रेडर की, तो उससे साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। वो स्ट्रेटजी वो खुद यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताता है, तो उससे आप लोग मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन मार्केट इसी एरिया के अंदर आई थी, तो हमने इस एरिया से अगेन मार्केट के अंदर ट्रेड ओपन की थी और मार्केट से 200-300 पिप के हमने टीपी लिए। अब ये एक ट्रेडर ही आप लोगों को इस तरह से बता सकता है कि मार्केट के अंदर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी जाके एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया कि लिक्विडिटी के एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड की वहाँ पे जो सेटअप होते हैं वो हमने रिफाइन करने होते हैं। फिर हमने जाना होता है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम की बेस के ऊपर एंट्री होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से देखें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें।